अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़े मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कुछ अहम खबरें हैं वो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें जुमैमा खान ने ट्वीट किया है। इमरान खान की साबिक अहलिया, उनकी जानब से ट्वीट सामने आया है। अलीमा खान के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए दिखाई दे रही हैं। अलीमा खान के जो दो बेटे गिरफ्तार हुए हैं 9 मई केसेस के हवाले से, उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है। 27 माह गुजर गए हैं। तकरीबन 27 माह गुजरने के बाद अलीमा खान के बेटों को इस बुनियाद पर गिरफ्तार किया जाता है कि ये 9 मई के मुकदमात में मुलविस है, 9 मई करने में मुलविस हैं। जबकि उनकी बहू, अलीमा खान की बहू की जानब से ट्वीट कल सामने आता है, उसमें ये कहा जाता है कि 9 मई वाले दिन हम लोग लाहौर से 750 किलोमीटर दूर चतराल में अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ वहां पर मौजूद थे। जबकि उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें जो अलीमा खान के बेटे हैं वो उनके हमरा मौजूद थे, तमाम तर फैमिली उनके हमरा खड़ी थी। इसके ऊपर जुमैमा खान ने, चूंकि उनका एक ताल्लुक है, उनके बेटों के बाप इमरान खान इस वक्त जेल में कैद है और अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है, तो उनकी बेटों की गिरफ्तारी हुई है। तो उनका रिएक्शन सामने आया है। उनका रिएक्शन ये सामने आया है कि इमरान खान के साथ और अलीमा खान के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए दिखाई दे रही हैं, जिसमें कहा है कि अलीमा खान के बेटों को गिरफ्तार करना, ये 27 माह बाद कैसे ख्याल आ गया इनको, जबकि 9 मई को गुजरे 27 माह हो गए हैं और अब इनको याद आ रहा है। मजीद उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में मैं अपने बेटों को, सुलेमान और कासिम को, इसलिए नहीं भेज रही क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से धमकियां मिल रही हैं कि हम गिरफ्तार कर लेंगे। इस बुनियाद पर, इस वजह से मैं अपने बेटों को पाकिस्तान नहीं भेज रही, क्योंकि इमरान खान ऑलरेडी अडयाला जेल में बंद है और अब उनको कमजोर करने के लिए, क्योंकि हुकूमत की जानब से तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल किए जा चुके हैं। इमरान खान वो शख्स है जो अभी तक झुका नहीं, जिसने डील नहीं की, जो डील की बातों पर भी हंस देता है। अभी तो ये भी कुछ दिन पहले सुनने को मिला था कि अगर कोई डील की बात लेकर जाता है तो आगे से इमरान खान जूता उतार लेते हैं, यहां तक कहा जाता है। जबकि जुमैमा खान ने यह खदशात जाहिर करते हुए कहा है कि मैं पाकिस्तान अपने बेटों को इस बुनियाद पर नहीं भेज रही क्योंकि पाकिस्तान में गिरफ्तारी का खदशा है। लेकिन इन तमाम तर वाकयात के पीछे एक और भी किरदार है। वो किरदार शेर अफजल मरवत का है। शेर अफजल मरवत साहब ने कुछ दिन पहले वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में ये गुफ्तगू करते हुए कहा था कि अलीमा खान बताएं कि उनके बेटे 9 मई के केसेस में गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। अलीमा खान के बेटे 9 मई केसेस में गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, जबकि नूरीन नियाजी का बेटा एहसान नियाजी गिरफ्तार हो चुका है, वो इस वक्त कैद में है। ये कहते हुए शेर अफजल मरवत ने कि अलीमा खान ने अपने बेटों को बचाने के लिए अदारों के साथ डील की, जबकि अपने बेटों को बचाकर बाहर भेज दिया और जो नूरीन नियाजी का बेटा एहसान नियाजी है वो कैद में है। और इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब ये भी कह रहे हैं, मरवत साहब ने ये कहा कि जो एहसान नियाजी है, नूरीन नियाजी का बेटा, वो और शेर शाह दोनों इकट्ठे खड़े थे। वो जिना हाउस में इकट्ठे थे, जबकि शेर शाह को मुल्क से बाहर भिजवा दिया जाता है डील करके और एहसान नियाजी को कैद में भिजवा दिया जाता है। ये कुछ दिन पहले की डेवलपमेंट है जिसके असरात आज कल मसूल हुए हैं। कहीं ये जो बातें शेर अफजल साहब ने की थी उसके नतायज आज तो नहीं मसूल हुए। ये सोशल मीडिया के ऊपर काफी बहस जारी है इसके ऊपर, क्योंकि शेर अफजल साहब की जानब से कहा गया था कि अलीमा खान साहबा ने डील की है और इस वजह से उनके बेटों को गिरफ्तार नहीं किया गया। जबकि कल और आज दोनों दिन बड़े अहम दिन थे, क्योंकि अलीमा खान के बेटों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया और इस बात का जवाब मिला शेर अफजल मरवत साहब को कि अलीमा खान ने डील नहीं की, जबकि डील की बातें इस खानदान के ऊपर करना सरासर ज्यादती है। उसकी रीजन यह है कि इमरान खान के पास बारहा डील लेकर जाते रहे कुछ अहम पीटे की रहनुमा। इमरान खान ने इनकार किया, बारहा इनकार किया।
जबकि एक तो बड़े मोतबर सहाफी साहब ये भी कहते हैं कि इमरान खान के पास जब डील लेकर गए तो इमरान खान ने आगे से जूता उतार लिया। सवाल ये है कि इमरान खान जो पिछले 2 सालों से ज्यादा का वक्त हो चुका है कैद में है, 9 मई केसेस हो या अलकायदा या कोशा केस, वो जब से इक्तदार से हटे हैं तब से उनके ऊपर केसेस बनाए जाते रहे, उनको मुतअद्दिद बार जो है उनके ऊपर केसेस बनाए गए, 200 से ज्यादा केसेस उनके ऊपर बनाए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ केसेस बाकी रह गए हैं। 9 में केसेस में वो उनको जमानत मिल चुकी है, और दूसरा केस जो अलकायदा ट्रस्ट केस है वो बाकी है। अहम केस अलकायदा ट्रस्ट केस का है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है, लेकिन उसकी तारीख अभी नहीं मिल रही। जैसे ही तारीख मिलेगी तो उसकी जो जब समाअत होगी तो उसके भी नताइज सामने आ जाएंगे। इमरान खान के जो वकील हैं सुलेमान सफदर साहब, वो बड़े दबंग वकील हैं, उन्होंने बड़ी अहम जिम्मेदारी के साथ इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात बनाए गए थे बड़े एहसन तरीके से अपनी खिदमात वकला जो अब उनकी महारत है उससे निपटाते हुए उन्होंने इमरान खान के ऊपर एक एक करके मुकदमात को ख़त्म किया, और कुछ मुकदमात बाकी रह गए हैं। उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि आइंदा जब समाअत होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो मैं भी इमरान खान के ऊपर जो अलकायदा ट्रस्ट केस है वो भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो तब तक क्या होगा, तब तक तो अभी फिल वक्त बात करना मुनासिब नहीं है। जब समाअत होगी तो तब हम आपके सामने हवाला रखेंगे। इस वक्त सिनेरियो ये बना हुआ है कि इमरान खान को कमजोर करने के लिए, इमरान खान को कहीं ना कहीं ये कहने के लिए कि हम तुम्हें छोड़ देते हैं, डील कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन इमरान खान मानने को तैयार नहीं, जबकि उनकी फैमिली के ऊपर हर तरह का हरब्बा इस्तेमाल किया जा रहा है कि इमरान खान जो है वो किसी तरीके से मान जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इतनी देर से जेल में बंद है वो नहीं मान सका, जबकि हुकूमत की जानब से हुकूमती नुमाइंदे ये कहते रहे हैं कि इमरान खान 5 दिन भी जेल नहीं काट सकता, जबकि 750 से ऊपर दिन हो चुके हैं इमरान खान को जेल में। वो इस वक्त भी जो है वो बड़े बड़े दबंग तरीके से सुनने में ये आता है कि वो अभी भी उनका जो माइंड है वो इस वक्त इतना मजबूत है, वो कमज़ोर नहीं पड़े, वो मजबूत अज़ाब के जहन के मालिक हैं, और जितनी कोशिश की जा रही है वो उतना ही मजबूत नज़र आ रहे हैं। जबकि बुशरा बीबी जो उनकी अहली हैं उनके ऊपर भी काफ़ी उनको टार्चर किया जा रहा है जेल के अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना आप शो नहीं कर रहे, कमज़ोरी शो नहीं कर रहे। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है, ताज़ा तरीन खबरें हैं। मज़ीद खबरों के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मज़ीद व्लॉग देखने के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।